आज से 4 साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी एंड देयर वाज अ गाय ही बिकेम माय फ्रेंड एंड ही यूज्ड टू ट्रीट मी विद सो मच रिस्पेक्ट दैट्स व्हाई मैंने कहा चलो ठीक है दोस्ती कर लेते हैं। मुझे पता लग गया था कि ही लाइक्स मी बट मेरी तरफ से ना कभी कुछ इस तरह का सिनेरियो उसको गया नहीं, साइन गया नहीं, बिकॉज आई डिड नॉट सी हिम दैट वे। मुझे कभी उससे अट्रैक्शन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, लेकिन वो मुझे हिंट्स देता रहता था कि मुझे पसंद करता है। लाजमी बात है, लड़की को पता लग जाता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी मेरी चलती गई गुजरती गई तो आई थिंक मिड यूनिवर्सिटी के अंदर उसने मुझे प्रपोज किया शादी के लिए, डायरेक्ट शादी के लिए कि हाँ मुझे तुमसे शादी करनी, मैं तुम पसंद हो। मैंने घर आके अपनी मामा से भी शेयर किया, मामा को तस्वीर वगैरह सब कुछ दिखाई कि मामा इस तरह से लड़का है, ही हैज प्रपोज्ड मी फॉर मैरिज एंड स्टफ। और पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग मुझे बार बार ये कहती थी कि यार कुछ तो गलत है, जैसा ये बन रहा है ना वैसा ये है नहीं। आई डोंट नो, मुझे 4 सालों में कोई ऐसी चीज मेरे सामने नहीं आई कि मैं कह सकूं कि यार इस लड़के में कोई खराबी है। बस मुझे गट फीलिंग आती थी। इवन जब मैंने अपनी मामा को बताया तो उन्होंने भी कहा कि बेटा कुछ तो सस है भाई, सस्पिशियस मतलब। लेकिन बाहर से एवरीथिंग वाज सो पिक्चर परफेक्ट। एंड मेरी दोस्त मुझे कहती थी कि अभी तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें इतना ग्रीन फ्लैग लड़का मिल रहा है, अमीर भी है, ठीक है बहुत बड़ी बात है अमीर है, बट उनका था कि भाई अमीर भी है, तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। मतलब लिटरली यकीन करो मुझे इतनी इज्जत से ट्रीट करता था भाई कि उसने कभी हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ाया। एंड आई यूज्ड टू फील सो सेफ इन हिज कंपनी। लेकिन पता नहीं क्यों शादी के हवाले से ना, मतलब आई यूज्ड टू थिंक नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, मुझे नहीं समझ में आता क्या गड़बड़ है। उसको इतनी बार मना किया सिर्फ इस बेसिस पे कि यार मुझे अट्रैक्शन फील नहीं होती है, आई डोंट सी यू एज अ हस्बैंड। मैंने ब्लॉक करती थी, ठीक है। हमारा ऑन एंड ऑफ चलता रहता था, बार बार आता था कि यार दोस्ती तो थी, हम दोस्त तो थे, ये सारी चीजें। वो बार बार मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश करता ही रहता था, लेकिन मैं उससे बात नहीं करती थी। मैं बार बार ये कहती थी कि यार प्लीज आई डोंट वांट टू गिव यू होप्स, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू भाई। अच्छा जी, इस तरह करते करते 4 साल गुजर गए। अब मेरी डिग्री भी खत्म हो गई, लाइक आई वाज डूइंग माय एमफिल एट सम अदर प्लेस। ही केम बैक इनटू माय लाइफ अगेन एंड ही प्रपोज्ड मी अगेन। ही सेड कि भाई रिश्ता लेके आना घर पे, भाई शादी करनी है। एंड आई थॉट कि यार बार बार आ रहा है, मे बी अल्लाह ताला की कोई मसलहत ना हो, बार बार कोई आ रहा हो, शायद मेरे नसीब में हो, आई डोंट नो, आई थॉट लाइक दैट। अच्छा, अब उस रात मैंने क्या किया, मैंने इस्तिखारा पढ़ा। मैंने अल्लाह ताला से खास दुआ की कि अल्लाह ताला ये बार बार मेरी जिंदगी में आता है, शादी के लिए मुझे प्रपोज करता है, लेकिन मुझे ना अट्रैक्शन से फील होती है और मेरी गट फीलिंग मुझे कुछ कहती है कि कुछ तो गलत है, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। प्लीज, मैंने अल्लाह ताला से इस्तिखारा किया। आई किड यू नॉट, ऐसी अनइमेजिनेबल चीज हुई यार अगले दिन कि यार 4 साल वो बंदा मेरे सामने जैसा बनता था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब सिर्फ एक दिन के अंदर उसने मुझे ऐसी बात की और इस तरीके से ट्रीट किया कि यार मेरे तो होशो हवास ही उड़ गए कि ही वाज प्रिटेंडिंग ऑल ऑफ दीज इयर्स टू बी सच अ नाइस गाय। उसको गुस्सा चढ़ा हुआ था कि भाई मैं इतने सालों से इस लड़की के पीछे हूँ, पूरी दुनिया की लड़कियां मेरे पैसे मेरी गाड़ी पे मरती है, इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको मैं शादी का भी कह रही, इसको क्या प्रॉब्लम है। और एक्चुअली वो मुझसे शादी करना भी नहीं चाहता था, वो अपनी एक्स से मूव ऑन करना चाह रहा था और वो चाह रहा था कि मैं उससे शादी कर लूं। और ये सारी चीजें मुझे 4 साल पता ही नहीं लगी, क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इतना गुड बॉय ग्रीन फ्लैग प्रेजेंट किया हुआ था कि यार मुझे तो ये होता था कि पता नहीं शायद अल्लाह ताला की कोई रहमत है जिसको मैं ठुकरा रही हूँ। लेकिन मैंने जैसे ही इस्तिखारा किया, मुझे 4 साल पहले कर लेना चाहिए था, जैसे ही मैंने इस्तिखारा किया सब कुछ मेरे सामने आ गया, द पावर ऑफ इस्तिखारा। इसलिए भाई जब भी किसी से शादी करनी हो, दोस्ती भी करनी हो, अल्लाह ताला को इन्वॉल्व करो इस्तिखारा। और प्लीज इस्तिखारा खुद किया करो, लोगों से नहीं करवाते हैं इस्तिखारा, खुद करते हैं इस्तिखारा जो है ना। अगर आपने इस्तिखारा को एक्सेप्ट करने के लिए ना आपको अवेयर होना चाहिए। अगर इस्तिखारा करते साथ ही कुछ चीजें खराब हो रही हैं तो समझो भाई ये ना सोचना बैठ जाओ ओ माय गॉड चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी, लेकिन खराब हुई है इसका मतलब है कि अल्लाह ताला तुम्हें दिखा रहा है कि सी रेड फ्लैग, रेड फ्लैग। इस्तिखारा इस्तिखारा करो भाई, इस्तिखारा। This is why girl never interested in nice guys. जो सॉरी नाइस गाइज जो होते हैं ना, उनके अंदर लड़कियां इसीलिए इंटरेस्टेड नहीं होती हैं क्योंकि वो अंदर से कुछ और चाह रहे होते हैं। वो कुछ और ही इरादे से लड़की को पटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं आपको असलियत बताता हूं, वो ना अपनी ईगो से नहीं लड़ पा रहे होते हैं। वो ना अपनी ईगो में मस्त होते हैं कि मैंने इसको पसंद कर लिया तो मेरी लाइफ में ये आनी ही चाहिए। अब उसके लिए कितना ढोंग ड्रामा ढकोसला कितना भी करना पड़े, कितने ही फालतू के एफर्ट्स डालने पड़े, लेकिन अगर इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और वो चीज ना लड़की को फील हो जाती है। वो चीज ना अंदर से उसे ऐसा लगने लगता है कि यार सच में ये बंदा ना कुछ और चाह रहा है। और आज के टाइम पर ज्यादातर लड़कों को मैं यही देखता हूँ, देखो उनको फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए। उनको लगता है कि लड़की से जिसे कहते हैं मेरे को बात करनी चाहिए, बट वो डरते हैं कि ये फ्रेंडशिप भी खत्म ना हो जाए, मतलब मुझे ब्लॉक करके पूरी तरीके से चली ना जाए मेरी लाइफ से। जैसा कि इस लड़की ने बताया, मैं बार बार ब्लॉक कर देती थी और ये वो बंदा जानबूझ के पीछे पड़ा रहा। भाई उसका रीजन उसने बाद में पता लग गया कि वो एक्स से मूव ऑन करना चाह रहा था, ये वो। लेकिन ज्यादातर नाइस गाय जो होते हैं वो कोई प्यार नहीं कर रहे होते हैं, वो होते हैं कमजोर। वो अपनी फीलिंग्स को नहीं संभाल पा रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि मैं भी इसे पसंद नहीं करता हूं, मेरे अंदर भी कोई खास फीलिंग नहीं है, बट कहीं ना मैं ना रोक नहीं पाता हूँ खुद को। जब उसे देखता हूँ ना तो कुछ कुछ फील होने लगता है, कुछ कुछ होने लगता है, तो मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ मतलब। और ईगो पर जो बैड बॉयज होते हैं, बैड बॉयज कह लो या फिर रियल बॉयज, जो सिग्मा या फिर जो भी आप कह लो, वो होते हैं रियल, खुद के साथ भी रियल होते हैं। मतलब वो प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार में टूटते नहीं है, प्यार में कभी कमजोर नहीं पड़ते हैं कि मैं यार पसंद कर रहा हूँ या फिर मैं तो ये बंदी मेरे को पसंद नहीं कर रही, रिजेक्ट कर रही है, तो मतलब मैं पाकर ही रहूंगा या फिर कुछ ना कुछ करके चीजें कर ही रहूंगा। वो लड़की फील कर लेती है और उससे रियल अट्रैक्शन पैदा होता है। देखो प्यार को ना जबरदस्ती आप हासिल नहीं कर सकते, फोर्स करके नहीं मना सकते, आप नहीं कर सकते कभी भी ज्यादा एफर्ट डाल के लड़की को पटाना। वो सब नहीं रहा, वो नहीं होता है भाई।
वो सब नहीं होता है। रियल फीलिंग्स जो होती है वो दिख जाती है, इंटेंशन दिख जाती है, आपकी इंटेंशन कुछ और है, आप दिखा कुछ और रहे हो, वो साफ-साफ समझती है, उसे नहीं फील होता है भाई। और ये बंदा जो गुस्सा हुआ कि एकदम से फटा, उसको एकदम से गुस्सा आया उसके अंदर कि यार तू 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ, ये इसीलिए होता है क्योंकि यार आप दिखावा कर रहे थे, आपके अंदर रियल था ही नहीं। जबकि जो रियल होता है बंदा उसके अंदर एनर्जी बढ़ती रहती है, उसे एफर्ट डाल के मजा आता है, उसे एफर्ट डालने में ही बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए एफर्ट डालना होता है। इसलिए नहीं कि आज मैं डाल दे रहा हूँ, कल को जिसे कहते हैं मेरे को रिजल्ट तो मिलेगा ही, कल को मुझे अच्छा फील तो होगा ही ना जब ये मेरे से पट जाएगी, शादी हो जाएगी, ये वो। नहीं भाई। और जो बंदे सबसे बड़ा रेड फ्लैग मेरे लिए यही मैं कहूंगा, जो लड़के शादी के लिए सीधा जाते हैं, मतलब सीधा जाकर बोलते हैं कि मुझे शादी करनी है, इसका मतलब ये है वो फिजिकल अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा पागल हो चुके हैं फिजिकली, क्योंकि वो जाना नहीं है कुछ भी लड़की के बारे में, कुछ समझे है नहीं, सीधा शादी के लिए बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ और सिचुएशन है, उससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, फिर उससे अलग हटना चाह रहे हैं, लाइफ में बोर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, इसीलिए वो शादी के लिए जा रहे हैं, फिर रिलेशनशिप के लिए भी डायरेक्ट बोल रहे हैं। क्योंकि असली में जो फुलफिल बंदा होगा ये रियलिटी है, वो पहले धीरे धीरे चीजों को समझेगा, पहले इंटरेस्ट को जानेगा, एक दूसरे के बारे में समझने की कोशिश करेगा, फिर चीजों को आगे बढ़ाएगा। और जो नाइस बंदा होगा वो जबरदस्ती का बिहेवियर ऐसा शो करेगा कि मुझे एक्सेप्ट कर लो ना प्लीज, और प्लीज वाली एनर्जी देगा, प्लीजिंग, प्लीज एक्सेप्ट मी या फिर चूज मी। बट जो रियल बंदा होगा, जेन्युइन बंदा होगा, चूज मी और लीव मी। तो मेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यही निकल कर आ रहा है, आपका उस लड़की को पसंद करने का रीजन या फिर उसके पीछे जाने का रीजन कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं अपनी लाइफ से बहुत दुखी हो गया हूं, तो अब मेरी लाइफ में तुम आ जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर मैं शादी कर लूंगा तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। नहीं, आपकी लाइफ पहले से बहुत ज्यादा मजेदार है, बहुत ज्यादा अच्छी है, उसका हिस्सा आपको बनाना है, जिसे कहते हैं उस लड़की को, ये आपका मोटिव होना चाहिए। जब वो लड़की देखेगी ये अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा है, बहुत मजे से जी रहा है, वो उस मजे का हिस्सा बनेगी, हैप्पीनेस का हिस्सा बनेगी, और सारी चीजें अच्छे से चलेंगी। नाइस आपको बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, आपको काइंड हार्टेड बनना है। आप काइंड हार्टेड होते हो तो खुद के लिए भी अच्छे होते हो। किसी के सामने सर टेक देना, बार बार जिसे कहते हैं झुकते रहना, वो आप खुद का कत्ल कर रहे हो, वो आपको नहीं करना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पर रखना होता है। नाइस बंदे अपने आप को बेच कर, जिसे कहते हैं प्यार को खरीदने की कोशिश करते हैं, वो आपको गलती नहीं करनी है। तो इस वीडियो से आप यही सीख कर जाओ कि नाइस बनने की कभी कोशिश मत करो। ओवरली नाइस, ओवरली अवेलेबल, ओवर सैक्रिफाइसिंग, ये सब नहीं चलता भाई। आप खुद को प्रायोरिटी दोगे, और जहां पर लगता होगा सच बोलना जरूरी है वो सच बोलोगे। लड़की को बुरा लगे, कुछ भी लगे, भाई सच बोलना है। मैं नहीं सच को दबा सकता। रिस्पेक्टफुली सारी चीजों को क्लियर करोगे, बाउंड्रीज को सेट करोगे, तो आपका सारा काम बन जाएगा। कभी भी किसी लड़की के पीछे सिर्फ इस वजह से टाइम वेस्ट मत करो कि मुझे वो मेरी लाइफ में आ जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलेगा, आप और बर्बाद हो जाओगे, या तो लड़की को बर्बाद कर दोगे। गुस्सा तो कभी नहीं आना चाहिए। गुस्सा आ रहा है ना, ये इसका मतलब यही है कि फालतू का, जिसे कहते हैं आप भरे पड़े हो अंदर से कि मैं तो पालूंगा। ईगो, ईगो में आता है गुस्सा। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाए सिचुएशन क्या थी या फिर किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से पर्सनली कॉल पर कनेक्ट कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे रखा है, पिन कमेंट में, आप चेकआउट कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।